प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे आरती सिंह राव के 14 नवंबर को अटेली के गांव कटकई में दिए गए उस बयान की जिसकी चर्चा अब जोरों पर है। हमने हवा बनाई, दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई। इसी के चलते तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। सुनने में यह साधारण सी बात लगती है, लेकिन लंबे समय से इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने एक बार फिर नारनौल क्षेत्र के दौरे के दौरान अटेली विधानसभा क्षेत्र के दौरे के समय एक बार फिर से ये कह दिया कि दक्षिण हरियाणा से हवा चली, जिसका असर ऐसा हुआ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आरती सिंह राव के विरोधियों को उनका ऐसा कहना पचता नहीं है। इस पर सवाल उठते रहे हैं, पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आरती सिंह राव समय समय पर अपना यह बयान देती रही है कि हमने हवा बनाई तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की सत्ता में आई। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ निकालने की, राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक गणित समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आरती राव ने कल अटेली में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 1 साल से उन्होंने दिल्ली का दौरा नहीं किया है, दिल्ली नहीं गई है। यह जवाब उन लोगों के लिए था जो चुनाव के समय ये कहते थे कि आरती दिल्ली जाकर बैठ जाएगी, उनसे मिलना मुश्किल होगा। आरती ने बताया कि वह अटेली की है, अटेली से चुनाव जीती है, सबके सहयोग से जीती है, पूरे दक्षिण हरियाणा का दौरा कर रही है। उनका दिल्ली रहने का इरादा नहीं है, वह अटेली में रहेगी, अटेली के आसपास रहेगी, अहिरवाल में रहेगी, दादा राव वीरेंद्र सिंह की विरासत को संभालेगी, पिता राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को संभालेगी। और जो लोग उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि वह दिल्ली में नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आरती सिंह राव का बयान निश्चित रूप से चर्चा में है। आरती सिंह राव ने एक बार फिर वह बयान दे दिया है जो पहले भी चर्चा में बना था, और उस बयान की हम आपको बता ही चुके हैं कि दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई तभी भाजपा की सरकार बनी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि 1 साल से मैं दिल्ली नहीं गई हूँ, पूरा समय जनता को दिया है। ये अटेली के गांव कटकई की घटना है। एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ धन्यवादी दौरा था। सीधे सीधे वहाँ गांव में पहुंची आरती राव, सीधे कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बनी, दक्षिण हरियाणा ने मुझे कैबिनेट मंत्री बनने का मौका दिया और इसी हवा के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं, लेकिन विरोधी हैं वह इसके राजनीतिक अर्थ लगाते रहे हैं। आरती ने अपनों के बीच पहुंचकर ये समझाने का प्रयास किया है कि वह सुख दुख में अटेली के साथ खड़ी रहेगी। आपको पता ही है कि 18 जुलाई 2025 को कनीना में आरती राव ने कहा था, हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन हमने हवा बनाई और सरकार बन गई। और यही बात उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह भी कह चुके हैं कि सरकार हमने बनाई है तो हमारे काम होने चाहिए। यानी सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा था उसका अर्थ भी हम आपको बता देते हैं, उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह ने नायब सैनी के सामने 15 जून की धन्यवाद रैली में भी ये कहा था, जो धन्यवाद रैली रेवाड़ी में हुई थी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के बुलावे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ आए थे और राव इंद्रजीत सिंह ने उस रैली में चीफ मिनिस्टर के सामने ये मांग रखी थी कि सरकार दक्षिण हरियाणा की मदद से बनी है और दक्षिण हरियाणा ने लंबे समय से उपेक्षा झेली है और आपसे दक्षिण हरियाणा उम्मीद कर रहा है। और दक्षिण हरियाणा की वजह से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। किसी भी लीडर का ये हक है कि वह अपने नेतृत्व को इस तरह की बातें बताए, सत्ता के मुखिया को इस तरह की बातें बताए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इसके राजनीतिक मायने गलत निकाले जाते हैं। हाँ, अगर आरती राव यह कहे कि सरकार मैंने बनाई, तीसरी बार हमारी वजह से सरकार आई, अगर मैं की बात करें तब गलत है। अगर राव इंद्रजीत सिंह ये कहे कि तीसरी बार मेरी वजह से सरकार आई तब गलत है। लेकिन जब वह ये कहते हैं कि तीसरी बार दक्षिण हरियाणा की मदद से सरकार आई, तीसरी बार अहिरवाल की मदद से सरकार सत्ता में आई, तब कुछ भी गलत नहीं है। सामान्य बयान है, लेकिन इस सामान्य बयान को लेकर के इसलिए चर्चा जोर पकड़ी थी क्योंकि जब जब इस तरह के बयान आए तब तब भारतीय जनता पार्टी में ही राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव के विरोधी इस पर कटाक्ष करते रहे, इसलिए इसकी चर्चा होती रही है। बाकी सब बातें हमारी नज़र में ये सामान्य बातें हैं। और आरती सिंह राव ने 14 नवंबर को एक बार फिर अटेली में अगर ऐसा कहा है तो गलत नहीं कहा है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। हम आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा की जो अहिरवाल बेल्ट है, उस अहिरवाल बेल्ट में 11 विधानसभा सीटें मानी जाती है। 4 सीटें महेंद्रगढ़ जिले की, 3 सीटें रेवाड़ी जिले की और 4 सीटें
गुरुग्राम जिले की। और हम ये कह सकते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 11 सीटें मिली, 2019 में 8 सीटों पर जीत मिली और 2024 में 10 सीटों पर जीत मिली। आप समझ सकते हैं कि दक्षिण हरियाणा ने, विशेष रूप से अहिरवाल ने, कितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। दोस्तों, आप आरती राव के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।